Assalamualaikum everyone, I hope you all are doing well. In today's class we will learn what is model making and how to do model making and what are the materials required for model making. We need cutting board, styrofoam, foam board, small, spicer and UHU, small and medium paper cutter, small and medium steel edge scale, small and medium paper cutter and sandpaper. So first of all, I will discuss about the cutting mat. Now we need to understand why we need cutting mat. Cutting mat is very important for model making because अगर आप कटिंग मैट इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी मॉडल मेकिंग के लिए तो हो सकता है कि आपका हाथ जो है वो कट सकता है बिकॉज़ कटिंग मैट जो है ये प्लास्टिक का मटेरियल होता है। जब आप इसमें कटिंग करते हैं तो आपका जो कटर होता है उसकी ग्रिप अच्छी खासी बन जाती है और वो आपकी कटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है। सेकंड थिंग ये कि अगर आप कटिंग मैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी कटिंग के लिए, आप जो है कोई भी सरफेस यूज़ करेंगे जिसमें आपका अगर ग्लास आता है, ठीक है, और आपका कोई भी टेबल टॉप जिस तरह से सेंटर टेबल होता है या आपका साइड टेबल होता है, अक्सर स्टूडेंट्स उसके ऊपर भी कटिंग कर रहे होते हैं। अब उसका डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? अगर आप ग्लास के ऊपर कटिंग करते हैं तो उसमें होता है कि आपका पेपर जो होता है, सॉरी आपका जो कटर होता है वो स्लिप हो जाता है और उससे आपका हाथ कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा ये कि आपका जो ग्लास है वो भी ख़राब हो सकता है, उस पर जो है निशान आ जाएंगे और स्क्रैचेस आ जाएंगे। दूसरी चीज़ कि जब अगर हम किसी भी फ्लोर पे कटिंग करते हैं या किसी भी ऐसी मटेरियल पे कटिंग करते हैं जो कि वुड की होती है, तो उसमें क्या होता है कि आपका सारा प्रेशर जो है वो आपके मटेरियल में ज़ाया हो जाता है और आप कटिंग जो है वो वुड की करना शुरू कर देते हैं बाय मिस्टेक। और उसमें क्या होता है आपके घर का फर्नीचर ख़राब भी हो जाएगा और आपको अच्छी खासी डांट भी सुननी पड़ेगी। सो ऑल राइट, तो कटिंग मैट का जो है मैंने आपको बता दिया है कि कटिंग मैट का जो है बेनिफिट ये होता है कि अगर आप कटिंग करते हैं, प्लास्टिक का है और आप जब इसमें कटिंग कर रहे होते हैं तो आपका जो कटर होता है उसकी ग्रिप अच्छी खासी जो है वो बन जाती है, उससे आपका हाथ जो है स्लिप नहीं होता। और आपका जो ग्लास होता है वो उस पर अगर आप कटिंग करेंगे तो उससे क्या होता है कि वो ग्लॉसी होता है और वो स्लिपरी होता है, तो उससे आपका कटर जो है वो स्लिप भी हो सकता है। सेकेंड मटीरियल हमारे पास जो है वो है यहाँ पे मौजूद पेपर कटर। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो जो मटेरियल लिस्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी, मैंने उस पर स्पेसिफिक किया था कोशिश करें कि आप सेम एज़ इट इज़ इसी ब्रांड का जो है वो पेपर कटर लें। उसके दो रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ कि कटिंग के लिए जब हम कटर लेते हैं तो उसके यहाँ पे लॉक बना हुआ होता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जब कटिंग के लिए इसको लॉक कर देते हैं और जब आपका कटर बंद भी होता है तो आपका कटर जो है वो आगे पुश नहीं होता। अगर आप इसका लॉक यूज़ नहीं करेंगे तो आपका कटर जो है वो यूज़ हो सकता है और उससे आपका हाथ कटने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कटर लेने का कि अगर आपने इसको जो है वो कटिंग के लिए ओपन किया है और आपने इसको यहाँ से लॉक कर देंगे तो कटिंग में आपका जब प्रेशर जब नीचे पड़ेगा कटिंग के लिए तो आपका ये ऑलरेडी यहाँ से लॉक हो चुका होगा। और दूसरा इसका रीज़न ये है कि आपका कटर जब आगे से इसका ब्लेड यहाँ से जब वो ज़ाया हो जाएगा, आपको लगेगा कि वो ख़राब हो चुका है, तो आपको कटिंग करने के लिए इजी होगा। तो उसको कट कैसे करते हैं ब्लेड को, मैं भी वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। और कटर के पीछे यहाँ पे एक एरिया होता है जहाँ पे आप जो है यहाँ से अपना ब्लेड कट करते हैं जब आपको रियलाइज़ हो कि आपकी कटिंग जो है वो अच्छी नहीं हो रही है। अब वो कटिंग किस तरह से होती है उसका बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले आप इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए, ठीक है, ये लॉक करने का सिस्टम है, आप यहाँ से लॉक कर दीजिए। अक्सर जो आपके कटर्स होंगे, पेपर कटर्स जो होंगे वो ऑटोमेटिक लॉक भी होगा, तो वो भी जो है आप यूज़ करना चाहें तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको इस्तेमाल किस तरह से करना है कि आपने यहाँ पे अपना कटर जितना आपको यूज़ करना है आपने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। मुझे अगर ये आप यह देख रहे हो कि यहाँ पे निशान दिए हुए हैं और आपके लिए इजी होगा कि आपने कौन सा पार्ट यहाँ से कट करना है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से इतना ओपन कर लिया है, अभी तो ये फ्रेश है लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए जो है यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपने इसको लॉक कर देना है, पीछे से आपने इसको ये वाला पार्ट जो है आप यहाँ से इसको खींचेंगे तो आपका ये आराम से निकल जाएगा। अब इसको आपने कट किस तरह से करना है कि जो यहाँ पे आप निशान देख रहे हैं इसको जो है आपने यहाँ पे इसके अंदर आपने रखना है, ठीक है, और आपने इसको बहुत ही आराम से
ये कट कर लेना, ठीक है। तो जो ये कट हुआ है मेरा पीस, विच मीन्स कि मेरा कटर जो है आगे से वो फ्रेश हो गया है। एक चीज़ का ध्यान रहे कि आपने जब इसको कट करना है तो एटलीस्ट 1 फीट का डिस्टेंस देके कट कीजिएगा, बिकॉज़ अक्सर ऐसा होता है कि आपका कटर जो है वो उड़ के मुंह पे भी आ सकता है, तो आपको जो है वो डैमेज भी कर सकता है। और मेक श्योर कि आप इसको स्ट्रेट जो है वो डस्टबिन में जो है बिन करेगा, वरना किसी को नुकसान दे सकता है। और यहाँ पे आप इसको दोबारा से ये पीछे से आप इसको लगा लेंगे और आपका कटर फ्रेश रेडी है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे समझनी है कि अगर आपको लगता है कि आपने कटर यूज़ कर लिया और कटिंग करते करते आपके बिल्कुल जो है कटर ख़त्म हो गया है, अब आपने फ्रेश अपना ब्लेड कैसे चेंज करना है, आपने फ्रेश ब्लेड कैसे लेना है। तो जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ब्लेड्स भी मंगवाए थे, उसका ये कि अगर आपका लेट सपोज़ ब्लेड जो है वो ख़त्म हो गया और ये ब्लेड बिल्कुल लेट सपोज़ ख़राब हो गया है, तो उसको यूज़ किस तरह से करते हैं और चेंज कैसे करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे फ्रेश ब्लेड है और प्रीवियस ब्लेड को निकालने के लिए अगेन मैं पीछे से इसको यहाँ से निकालूँगा, ठीक है। और ये पूरा जो है ब्लेड के साथ मैं आराम से यहाँ पे निकाल लूँगा। मेक श्योर कि आप आराम से निकालिएगा, बिकॉज़ आपका इससे हाथ भी कट सकता है। इसको इस तरह मत पकड़ेगा, ठीक है, वरना आपका यहाँ से फिंगर कट सकती है। तो यहाँ से आप आराम से पकड़ें और ये आपने यहाँ से निकाल देना है। जो प्रीवियस ब्लेड है इसको फ़ौरन से आप बिन कर दीजिएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे साइड पे रख रहा हूँ और जो मेरे पास यहाँ पे फ्रेश कटर है, इसको मैंने फ्रेश कटर को अपने पास यहाँ पे पकड़ लिया है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे एक होल है, इसको मैं इसके अंदर यहाँ पे फ़िट करूँगा। ये मेरा यहाँ पे फ़िट हो गया है, ठीक है। और जो मेरा कटर है इसको मैं दोबारा से यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये मेरे पास मेरा फ्रेश कटर तैयार है, ठीक है। इसके पीछे का पार्ट जो है आपने यहाँ पे लगाना है और पीछे का पार्ट आपका ये रेडी है, सही है। तो ये हमने जो है वो सीख लिया है किस तरह से हम कटर को यूज़ करेंगे और किस तरह से हम ब्लेड को चेंज करेंगे। ये मेरे पास यहाँ पे स्मॉल कटर है, जो आप लोगों का मीडियम कटर है उसका भी सेम यही क्राइटेरिया, उसको भी हम इस तरह से ही चेंज करते हैं। ऑल राइट, तो अब हम बात करते हैं किस तरह से हम अपनी शीट को कट करते हैं, किसी मटेरियल को भी कट करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है स्टायरोफोम। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्किंग कर ली है, 1 इंच की थिकनेस है यहाँ पे, और मैं ऑलरेडी इसको मार्क कर चुका हूँ। अब कटिंग किस तरह से करनी है, और सबसे पहले चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये कि कटिंग करने से पहले अगर आपने कोई रिंग पहनी हुई है, आपने कोई वॉच पहनी हुई है, तो प्लीज़ उसको आप उतार दें, वरना वो कटिंग में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करती है, ठीक है। तो सबसे पहले कटिंग के लिए आपको चाहिए होगा स्टील एज स्केल, और अभी जो है वो क्योंकि मुझे बड़ी कटिंग करनी है तो आप देख रहे हो कि मैंने एक मीडियम स्केल यहाँ पे यूज़ किया है। मैं भी यहाँ पे जो है वो स्मॉल स्केल को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो है वो स्टील का ही स्केल इस्तेमाल करना है। अगर आप आर्किटेक्चरल स्केल यूज़ करेंगे या प्लास्टिक का स्केल यूज़ करेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम होगी कि आपका स्केल जो है वो कट जाता है, बिकॉज़ वो प्लास्टिक का होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि आपने जो है कटर को ज़्यादा ओपन नहीं करना और बहुत ही कम आपने जो है इसको ओपन नहीं करना। आपने इसको मीडियम जो है वो ओपन करना है, बिकॉज़ वरना आपकी कटिंग सही नहीं होगी। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपका जितनी थिकनेस होती है शीट की, उससे 2-3 ज़्यादा जो है आप उसको निकाल लेते हो कटर को यहाँ से, और आपको ईजी होता है कट करने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लॉक कर दूँगा और मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से होल्ड कर दिया है, ठीक है। एक और चीज़ का ख्याल रहे कटिंग के लिए कि आपने कटिंग के लिए जब अपने स्केल को पकड़ना है तो आपने बहुत ज़्यादा नज़दीक से नहीं पकड़ना और बहुत ज़्यादा दूर से नहीं पकड़ना, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा नज़दीक से पकड़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि जब आप कट कर रहे होते हैं तो उससे आपकी फ़िंगर कट होने के चांसेस होते हैं। तो विच मीन कि आपका जो सेंटर पार्ट है, अगर आपका ये स्केल है तो आप इसके सेंटर में अपनी एक फ़िंगर यहाँ रखें और एक फ़िंगर यहाँ पे रखें। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं होल्ड करना अपने स्केल को, या ऐसा नहीं कि एक फ़िंगर से होल्ड कर रहे हैं या बिल्कुल ही सेंटर से पकड़ रहे हैं। अगर मेरी इतनी बड़ी शीट है और इतना बड़ा पीस मुझे कट करना है तो एक मैं यहाँ से होल्ड करूँगा साइड से और एक मैं इस जगह से होल्ड करूँगा, ठीक है। और मेक श्योर कि नीचे आपका जो है वो कटिंग मैट पूरा आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका फर्नीचर या आपका टेबल ग्लास का जो है ख़राब हो जाए, ठीक है। एक और चीज़ वो ये कि आपने जब कटर अपने हाथ में जो है वो लेना है, उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका कटर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए।
अगर आप कटर इस एंगल में पकड़ेंगे, इस एंगल में कट करेंगे तो उससे क्या है कि आपकी कटिंग जो है वो ख़राब हो सकती है और आपका जो हाथ का फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, एक और चीज़ का ख्याल रहे वो ये कि कटिंग करते हुए आपने जो है वो एकदम से फ़ौरन कट नहीं कर देना और फ़ौरन से आपने फ़ोर्स नहीं लगानी है। मैं यहाँ पे 3 से 4 दफ़ा कट करूँगा और उसका रीज़न क्या है वो भी आप लोगों को बताऊँगा। तो पहले मैं यहाँ पे इसको कट कर रहा हूँ और मैंने, आप देख रहे हैं कि मैंने इसको ओपन किया हुआ है, यहाँ से मैंने इसको लॉक कर दिया, ये बंद नहीं है, ये मैंने इसको लॉक किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल अपने हाथ को स्ट्रेट रख रहा हूँ और ये मैं एक दफ़ा मैंने इसको कट किया है, ठीक है, दूसरी दफ़ा मैंने इसको कट किया है और मैंने इसको तीसरी दफ़ा यहाँ पे कट किया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा जो है वो एक क्रिस्प कट गया, कहीं से भी एजेस आपको यहाँ पे रफ़ नहीं दिख रहे होंगे, कहीं से भी जो है वो स्टायरोफोम टूटा हुआ नहीं होगा। अक्सर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम का क्या करते हैं, उनका कटिंग क्यों सही नहीं होती, वो जो है जल्दबाजी में एक ही दफ़ा जो है कट कर लेते हैं और स्टायरोफोम जो है वो आपका ख़राब हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आपका ध्यान रहे। दूसरी चीज़ ये कि अगर मुझे इसको फर्दर पीसेस में डिवाइड करना है तो उसके लिए मैं अब यहाँ पे छोटा स्टील एज यहाँ पे यूज़ करूँगा और आई थिंक ये 12 इंचेस का था, तो मैं इसको फर्दर और डिवाइड कर देता हूँ ताकि जो है ये कटिंग आराम से हो जाए। कटिंग के लिए अगेन फिंगर जो है बिल्कुल नज़दीक ना हो, दूर आपने अपने हाथ को रखना है। ठीक है, इतना आपने कटर खोलना है, बहुत ज़्यादा नहीं खोलना या बहुत ही कम नहीं खोलना कि आपकी कटिंग ही ना हो। ठीक है, मीडियम आपने इसको ओपन किया और ये एक दफ़ा कट करना है, 2 और ये आपने कट कर लिया और ये आपके पीसेस यहाँ पे अलग अलग हो गए। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं कि आपने जो है यहाँ पे कौन सी एडेसिव यूज़ करना है, UHU इस्तेमाल करना है या स्पाइसर यूज़ करना है। उसके लिए आपने जो है स्टायरोफोम के लिए आपने जो है स्पाइसर्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, स्टायरोफोम के लिए आपने स्पाइसर का इस्तेमाल करना है और UHU जो है आपने फोम बोर्ड के लिए यूज़ करनी है, जो कि हमारा दूसरा मटेरियल है, जो कि ये वाला है। ये हम बाद में कटिंग करना आपको इसकी बताएंगे। ठीक है, ऑल राइट। स्पाइसर जो है मैंने यहाँ पे आप लोगों को मेंशन किया था कि स्मॉल स्पाइसर आपने लेनी है और हमेशा मॉडल मेकिंग के लिए आप स्मॉल स्पाइसर लेते हैं। अब उसका रीज़न क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। वो ये कि इसका जो नोज़ल होता है आगे से वो होता है छोटा। अगर आप बड़े स्पाइसर लेंगे उसका नोज़ल बड़ा होगा, उसकी ओपनिंग बड़ी होगी और उससे आपकी जो मॉडल मेकिंग है उस पर स्पाइसर के निशान नज़र आएंगे और आपका वो काम ख़राब कर सकती है। ठीक है, तो मेक श्योर कि स्मॉल स्पाइसर लें। दूसरा कि इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये कि आपने सेंटर से नहीं पकड़ना, आपने पीछे से पकड़ना है। बहुत ही कम आपने इस पर फोर्स लगानी है, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो आप इस्तेमाल करने के बाद भी आपका स्पाइसर निकलता रहेगा। ठीक है, बहुत कम फोर्स लगानी है और पीछे से इसको ग्रिप पकड़नी है, सेंटर से नहीं पकड़ना। ठीक है, अब मुझे इसको जो है दूसरे पीस के साथ जो है वो ज्वाइन करना है। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रहे कि स्पाइसर को आपने स्ट्रेट नहीं लगाना, किसी भी एडेसिव को जो है आप स्ट्रेट नहीं लगाते हो, आप हमेशा जो है उसको जिग जैग में लगाते हो। तो बहुत ही हल्का सा मैं फोर्स दे के और इसको मैं जिग जैग जो है यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से मैं जो है वो इसको मैं साफ़ कर दूँगा, बिकॉज़ अच्छा खासा स्पाइसर जो है वो मैस कर देता है चीज़ों को, और फ़ौरन से जो है मैंने इसको बंद करना है। अच्छा, अब मुझे इसके साथ यहाँ पे इसको जो है वो ज्वाइन करना है। एक चीज़ का ध्यान रहे कि आप फ़ौरन से ज्वाइन नहीं करेंगे, बिकॉज़ ये जो है वेट होता है, थोड़ा सा आपको इसको ड्राई करने का वेट करना है। ड्राई जो है वो आप हार्डली 5 to 6 सेकंड्स का आपने इसको वेट करना है। तो आई थिंक 5 to 6 सेकंड हो चुके हैं। अब इसको लगाने का तरीका क्या है कि आप बिल्कुल इसके ऊपर से आप एज टू एज पहले मिलाएंगे और फिर इसको जो है आप यहाँ पे लगा देंगे। और इसका बेस्ट तरीका है कि जब आपने लगा दिया तो थोड़ा सा इसको दोबारा से इस तरह करें 1 से 2 मरतबा, और ये आपने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना। और मेक श्योर कि इसके एजेस जो हैं ये ऊपर से बिल्कुल, मतलब ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, दबा हुआ ये अंदर की तरफ ना हो। तो अगर आप देख सकते हैं कि आपका ये इजी और ये आराम से बन गया है। तो बेसिक बट जॉइंट जो हमने स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो बेसिक बट जॉइंट जो है वो आपका ये तैयार है। ठीक है, ऑल राइट। तो अब सेकंड मटेरियल जो है हमारे पास वो है फोम बोर्ड। फोम बोर्ड जो है कुछ इस तरह का आप सब ने ले लिया होगा। ठीक है,
उसकी कटिंग कैसे होनी है, उसकी कटिंग भी सेम हमें चाहिए होगा स्टील एज, और हमें इसके लिए चाहिए होगा UHU, क्योंकि फोम बोर्ड को हम जो है वो UHU से करते हैं। स्पाइसर से भी कर सकते हैं, लेकिन स्पाइसर ज़्यादा बेहतर होता है आपके स्टायरोफोम के लिए, और ये थोड़ा सा जो है वो मैसी भी कर देता है अगर आप दूसरे मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ UHU कि आप UHU जो है वो फोम बोर्ड के लिए इस्तेमाल करें। तो आप जो है फोम बोर्ड में अपना UHU का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे जो है मैं थोड़ी सी कटिंग कर लेता हूँ और बता देता हूँ कि इसको कटिंग कैसे करते हैं। इसका भी सेम तरीका यही है कि मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको चलिए 2 इंचेस के यहाँ से कट कर लेते हैं। और ऑलराइट, सो मैंने कट करना है यहाँ पे इसको ये। और अगेन अब यहाँ पे इसकी थिकनेस जो है वो बिल्कुल कम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं इसको तकरीबन 1 या 2 ब्लेड्स को यहाँ पे खोलूँगा, ठीक है। और अगेन मैंने इसको लॉक कर दिया है। स्टील एज को पकड़ना है अपने धूर से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आपके फिंगर कट जाए, ठीक है। और ये आपने ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा और क्रिस्प सा कट गया, कहीं से भी जो है वो ख़राब नहीं है, ठीक है। इसकी भी सेम यही है कि अगर आपने इसको जो है वो कट करना है या अगर आपने इसको पेस्ट करना है तो इसका भी सेम तरीका है कि स्मॉल UHU लेना है। और बता चुका हूँ कि स्मॉल जो है वो एडेसिव हम क्यों लेते हैं। और उसमें भी आपने जो है वो, अच्छा ये ऑलरेडी देखें निकल रहा है, बिकॉज शायद इस पर कहीं से हाथ लग चुका है ऑलरेडी। मैं इसको रखता हूँ साइड पे। अब लेट्स सपोज़ कि मुझे हाफ़ इस पर जो है कहीं पे पेस्ट करना है, तो अगेन मैं जो है ये ज़िगज़ैग यहाँ पे अपना UHU को लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रख दूँगा स्केल ताकि ये उड़े नहीं, और मैंने फ़ौरन से अपनी UHU बंद की है। मेक श्योर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपने जब UHU लगा दी या कोई भी हम एडेसिव लगाते हैं तो उसका एटलीस्ट वेट करते हैं 5 to 6 सेकंड ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए, ठीक है। तो मुझे इसको जो है वो इसके ऊपर इतना ओवरलैप करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है। और इसका भी सेम क्राइटेरिया है कि आप थोड़ा सा इसको इस तरह से करें ताकि थोड़ी सी इसमें जो है वो मजबूती आ जाएगी, थोड़ा सा ये अच्छा सा आपका जॉइंट बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसको यहाँ पे कट कर लिया और यहाँ से ये आराम से कट हो गया। तो सिंपल ये एक तरीका था। अब लास्ट में हमारे पास जो रह गया है वो है हमारा सैंड पेपर। तो वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि सैंड पेपर कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी साइड्स जो हैं वो रफ़ हैं, या अगर आपने उसको राउंड शेप देना है, या अगर आपने उसको ठीक करना है, तो उसके लिए जो है आप सैंड पेपर यूज़ कर सकते हैं। मैंने सैंड पेपर को ऑलरेडी छोटे से पीस में कट किया है। ऑलरेडी एक मेरे पास ये यूज्ड सैंड पेपर है, एक 0 नंबर का है, आई थिंक एक 4 और 5 नंबर का है। अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह से ये रफ़ एज नहीं चाहिए, मतलब सॉरी शार्प एज नहीं चाहिए, आपको थोड़ी सी स्लांट आपको जो है वो कर्व चाहिए, तो उसके लिए ये कि थोड़ा सा मैस होगा यहाँ पे, आप इसको धीमे हाथ से, हल्के हाथ से आप जो है इसको यहाँ पे करना शुरू कर देंगे। अब ये है कि शुरू के लिए आप जो है वो 4 नंबर या 2 नंबर का सैंड पेपर यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा स्मूथनेस के लिए आप 0 नंबर का भी एंड में जो है वो सैंड पेपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हल्का सा आपको कर्व करके दिखा देता हूँ, अगर आपको कर्व करना हो कभी। ठीक है, तो ये अच्छा खासा हो गया। तो इसको और फिनिश करने के लिए जो है फर्दर आप जो है वो 0 नंबर का सैंड पेपर यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि इसकी साइड जो है यहाँ से वो इजीली कर्व हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली हम जो है अगर आपने कर्व करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रेट नहीं कटा, आपने थोड़ा सा इसको और स्ट्रेट करना है, फाइन करना है, तो उसके लिए भी आप हल्का सा यहाँ पे सैंड पेपर जो है वो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।